अरे बेटा, ये क्या हाल है तुम्हारे खेत का? वो सब फसल मुरझा रही है। हाँ बाबा, पानी की कमी है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, फसल ठीक से नहीं हो रही। लगता है इस बार मेरे परिवार के लिए भी अनाज नहीं होगा। क्या तुम्हें वाकई अनाज की चिंता है बेटा? हाँ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं बाबा? आप तो सिर्फ एक मुसाफिर लगते हैं। ये लो, एक मुट्ठी चावल। मगर ये आम चावल नहीं है बेटा, ये जादुई चावल हैं। अगर तुम इन्हें अपने खेत में बोओगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें सच में चाहिए। जादुई चावल? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ये सच है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, इन चावलों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पर करना, लालच के लिए नहीं, वरना इसका असर उल्टा हो सकता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के किसान की, जिसका नाम रामू था और वो अपने खेतों में काम करता है। उसकी फसल खुश्क हो रही होती है और पानी की कमी की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। अचानक एक अजनबी बुजुर्ग आदमी उसके खेत के पास से गुजरते हैं और उसे जादुई चावल देते हैं। रामू पूरी बात हो जाता है, घर वापस आता है। सच कह रहे हो? बीवी सी, एक बुजुर्ग आदमी ने तुम्हें जादुई चावल दिए और तुम इनका विश्वास कर रहे हो? मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या नुकसान हो सकता है एक बार कोशिश करने में? ठीक है, कर लो, अपनी मर्जी कर लो। रामू उन जादुई चावलों को अपने खेत में बो देता है। अगले दिन रामू जब अपने खेत में जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। पूरा खेत हरियाली से भर गया था। चावल की फसल घनी और चमकती हुई लग रही होती है। सीता, देखो, हमारा खेत तो पूरा भर गया है। ये सच में जादुई चावल हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हमारी फसल पहले कभी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन बाबा ने कहा था कि इस जादुई चावल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पर करना। हम इसे संभाल के रखेंगे। सीता और रामू चावलों को इकट्ठा करने लगते हैं और फसल का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रख लेते हैं। बाकी बची फसल को वो बाजार में बेच देते हैं। रामू और सीता कुछ महीने खुशी से जीते हैं, मगर धीरे धीरे रामू के अंदर लालच बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो और जादुई चावल बोएगा तो ज्यादा पैसे कमा सकता है। सीता, मुझे लगता है कि अगर हम जादुई चावल और बोएंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। रामू, क्या तुम्हें लगता है हमें दोबारा जादुई चावल का इस्तेमाल करना चाहिए? बाबा ने कहा था कि इसका ज्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है। अरे सीता, तुम चिंता मत करो, हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ जादुई चावल बोने। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मैंने तुमसे कहा था रामू, जादुई चावल का इस्तेमाल ज्यादा मत करो, शायद इसका बुरा असर हो रहा है। अगले कुछ दिनों में चावल की फसल काली पड़ जाती है। अरे, फसल में से अजीब से चेहरे क्यों निकल रहे हैं? ऐसे लगता है कि ये कुछ बात कर रहे हैं। तुमने हमें लालच के लिए इस्तेमाल किया। तुमने अंजाम में हमारे जादू का बुरा असर अपने ऊपर ले लिया। तुम कौन हो? हम वो जादू हैं जो सिर्फ जरूरत पर काम करते हैं। तुम्हारी लालच ने हमारी शक्ति को प्रकट किया है।
अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। उन बुजुर्ग आदमी को तो ढूंढे, वो किधर गए? बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अब मेरे खेत का ये हाल हो गया है, कृपया मेरी मदद करो। अचानक बुजुर्ग आदमी वापस आते हैं और एक हाथ से हवा में जादू चलाते हैं। चेहरे और आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रामू, जादुई चावल सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करना, लालच के लिए नहीं। तू स्वार्थी हो गया। मैं समझ गया हूँ बाबा, ये सब मेरी गलती है। अब मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगा। सीख मिल गई है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में हर चीज का अपना समय और माप होता है। तुम्हारा काम है अपने दिल को साफ रखना और उसी अनुसार काम करना। बुजुर्ग आदमी ये कहकर गायब हो जाते हैं और रामू और सीता फिर से खेत में काम करने लगते हैं। इस बार बिना लालच के और हर छोटी चीज के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं। अब मैं अपने खेत में सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत से जो भी मिलता है उसी से संतुष्ट रहूंगा। मैंने सीख लिया है कि लालच कभी अच्छी चीजों का नतीजा नहीं देता। देखा रामू, हमारी जिंदगी फिर से ठीक हो गई, सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने समय पर अपनी गलती मान ली। हाँ सीता, अब समझ गया हूँ कि असली खुशी क्या है। जादुई चावल ने मुझे एक बड़ी सीख दे दी है जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।